हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का प्रश्नावली 2.3 को। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को समझें कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो उसके बेसिक को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे, इसमें सिर्फ आपको एक ही चीज़ पढ़नी है, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम मतलब आपको क्या करना है, एक बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देना है। क्लियर। अब नंबरों का भाग तो आपने पढ़ा है, लेकिन अब हम बहुपद में बहुपद का बहुपद से भाग किस तरीके से देंगे वो सीखेंगे। वैसे हम 9th क्लास में ये सब कुछ सीख चुके हैं, लेकिन अगर आपने बिल्कुल पढ़ा नहीं है तो भी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, बहुपदों को भाग के लिए आपको दो रूल आपको पहले याद रखने हैं। सबसे पहला रूल है यहाँ पे ये रूल क्या लिखा है, देखिए सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पे, x की पावर m और बाई x की पावर n, यानी कि अगर ये इसको क्या बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, और इसको बोलते हैं घात। ये तो आप जानते ही हो, ठीक है। आधार देखिए यहाँ पे, ये भी आधार हो गई, ये भी। अगर आधार एक जैसे हुए, यानी कि जो नीचे की संख्या वो एक जैसे हुई, तो हम क्या करते हैं, और बीच में किसका निशान हुआ, गुणा का निशान। ये बात ध्यान से सुन लीजिए। यानी कि जब गुणा करते हैं हम लोग और नीचे के जो आधार है वो कैसे हो, एक जैसे हो, x का x से गुणा हो, तो हमेशा आपको क्या करना है, पावर को प्लस कर देना है। देखिए m प्लस n, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे हमने यहाँ पे एक नंबर लिया, देखिए आप, इस रूल को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान के चलिए, जैसे हमने x की पावर 4 ले लिया, x की पावर 4 ले लिया, और उस पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, हम x की पावर 3 से। अब इसमें देखिए यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो इसका मल्टीप्लाई क्या आएगा, x का आपको x लिखना है और 4 और 3 दोनों पावर को जोड़ देना है। तो 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से पहला रूल आपको समझ में आ गया क्या है, ठीक है। तो हमेशा आपको पता है बहुपद में तो एक ही चर यूज़ होता है, तो हमेशा ये आपके काम में आएगा, यानी x का गुणा x में करेंगे तो आपको पावर को ऐड कर देना है। अब दूसरी बात यहाँ पे इस तरीके से हुआ, तो जैसे 2x² इंटू करेंगे हम, गुणा का निशान इंटू लगा लो या गुणा का निशान, ठीक है, और उसका गुणा करेंगे 3x³ से। तो अब इसका गुणा कैसे होगा, तो इसके लिए भी क्या करना है, आपको नंबर का गुणा नंबर के साथ कर देना है, ठीक है। 2 तिया 6, ठीक है। और x के लिए क्या करते हैं, ये एक जैसे हैं कि नहीं, आधार एक जैसे आधार हैं, तो क्या लिखना पड़ेगा, x की घात कितनी होगी, 3x हो गया, और घातों को जोड़ दो, 3 और 2 कितने हो गए, 5, ठीक है। तो पहला रूल आपको समझ में आ गया। इस रूल को आप लिख लीजिए सबसे पहले कि आधार समान होने पर गुणा में, किसमें, गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। ये बात आपको याद रखनी है, आधार समान होने पर गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। फर्स्ट रूल आपको याद हो जाएगा, फर्स्ट रूल समझ लिया आपने, ठीक है। एक तो हमको ये याद करना है, दूसरा क्या करना है, गुणा की जगह अगर भाग हुआ तो, यानी कि नंबर तो एक जैसे ही हो, नंबर कैसे हो, एक जैसे हो, लेकिन गुणा की जगह क्या हो, भाग हो, फिर क्या करेंगे हम लोग, देखो अगर भाग हुआ तो आपको क्या करना है, पावर को माइनस करना है, ठीक है। यानी गुणा होगा तो प्लस करना है, और भाग हुआ तो क्या करना है, पावर को माइनस करना है। तो अगर हम देखें, देखो आधार समान होने पर भाग में घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती है। उदाहरण ले लेते हैं, एक उदाहरण आपको समझा देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे देखिए, हमने क्या किया यहाँ पे, हमने क्या किया यहाँ पे, x4 ले लिया, ठीक है, और उसमें हम क्या है, x² का भाग दे रहे हैं। इस तरीके से भाग दे सकते हैं ना, इस तरीके से। अब कैसे इसका आंसर लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, आपको x का x में भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पे तो आपको x लिखना है, ठीक है। और घात कैसे, हमेशा आपको बड़ी घात में से, ऊपर वाली घात में से, यानी जो ऊपर वाली घात यानी अंश की घात में से हर की घात को क्या कर देना, घटा देना है। 4 में से 2 गए तो क्या आएंगे, 2, और आपकी घात कितनी आ गई, 2 आ गई। क्लियर। एक तो ये होगा, रूल समझ में आ गया आपको, ठीक है। और सेकेंड रूल क्या है, जैसे अगर यहाँ पे अगर ये आ गया, जैसे 2x4 हुआ और नीचे आपको 2x से भाग देना है, किससे देना है, 2x से। तो आप कैसे देंगे, तो देखो नंबर का नंबर में हमेशा जैसे हम भाग देते आते हैं वैसे देंगे, 2 एकम 2, ये कट गया, ठीक है। और x का x में भाग कैसे देते हैं हम, पद इसका चर संख्या का, x का x में तो x लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कितनी घात है, 1, कुछ घात नहीं होती तो 1 होती है, तो 4 में से 1 गया तो कितना आ गया, 3 आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, x की घात 3, हमारे ये आंसर आ गया। क्लियरली बात समझ में आ गया आपको, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ पे, जिससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहुपद का भाग सीखने के लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, जैसे हमने 6x3 का 2x3 से भाग दिया, ठीक है। अब कितना आएगा, तो 2 तिया 6, 3 आ गया, और यहाँ पे x की घात 3 में से x की घात 3 चली गई, तो x की घात 0, यहाँ पे क्या हो गया, x3 से x3 भी क्या हो गया, कट गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, यानी बराबर पावर हुई इनकी, तो x की घात 0 आएगा। आपको पता है x की घात 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है,
क्लियर। तो क्या आएगा यहाँ पे 3 का 3 आएगा। क्लियरली ये बात समझ में आ गया आपको। इस तरीके से आपको ये करना है। तो तीनों क्लियर, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं, फिर हम भाग पे आते हैं। देखिए अब हम एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण हमारे पास 2x² + 3x + 1 में हम भाग देंगे किससे, x + 2 से। ठीक है, तो भाग देने का सबसे सिंपल तरीका, फर्स्ट स्टेप आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला स्टेप मैं बता रहा हूँ आपको, सबसे ये क्या है, ये आपके राइट हैंड साइड है। ठीक है, और इधर की ओर जाते तो क्या हम थे, लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको सबसे पहला नंबर देखना है। सबसे पहला पद कौन सा, इधर की ओर, इधर की ओर नहीं, इधर से शुरुआत से। तो क्या है 2x², इस 2x² को हम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्लियर। और इस बहुपद में भी ये दो बहुपद है, एक तो ये पूरा बहुपद है और एक ये वाला बहुपद है। एक ये वाला बहुपद है कि नहीं, तो इसमें ये वाला पद शुरू का ये और इसका शुरू का ये। क्लियरली बात समझ में आ गई आपको, ये बात समझ में आ गई आपको। आपको फर्स्ट कौन सा पद लेना है, आपको ये वाला पद लेना है सबसे पहले तो, और इसका ये वाला। हमेशा आपको हर बार यही काम करना है। आपको किसी बहुपद के जिसमें भाग दे रहे हैं उसका पहला पद और जिससे भाग दे रहे हैं उसका पहला पद, ये ले लिया और इससे भाग देंगे। ठीक है, एक से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। भाग देंगे तो देखो कैसे आएगा, नीचे 2 के नीचे कुछ है ही नहीं, एक से भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। यहाँ पे तो नंबर का, तो नंबर में तो कोई नीचे नंबर है ही नहीं। अब यहाँ पे क्या आएगा, देखो अभी हमने सिखाया था आपको, भाग में क्या होता है, x का x में भाग देते तो x, और 2 में से 1 गया, भाग में क्या होते हैं, घाते घट जाते हैं, तो 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। क्या आएगा यहाँ पे 2x, तो हम इस 2x को लिख देंगे यहाँ पे। पहला स्टेप आपको यही काम करना है सभी क्वेश्चंस में। ठीक है, ये कर दिया। अब आपको क्या करना है, जो आपका ये जो 2x आया है ये आपने यहाँ लिख दिया। अब आपको फिर से इसको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, और मल्टीप्लाई करना है। उसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, इस पूरे बहुपद के साथ, यानी कि जो आपका भाजक है उसके साथ। क्लियर, यानी मल्टीप्लाई पूरे में करना है और डिवाइड सिर्फ इससे करना है। क्लियर बात समझ में आ गई। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, x + 2 से। मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं तो आप जानते ही हो। ठीक है, नहीं जानते तो सबसे पहले इसका इसमें करेंगे, 2 का 1 में करेंगे तो 2, और x का x में मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता है 1 पावर ये 1 पावर ये, और गुणा हो रहा है तो पावर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो x² प्लस यहाँ पे क्या होगा देखिए, अब इसका इसमें कर देते हैं, 2 का 2 दूनी 4, और x तो है ही नहीं, तो ये तो क्या आ गया आपका यहाँ पे 2x² + 4x, ये आ गया। अब इसको आपको रखना है यहाँ पे, इस वाला जो ये जो आया है ना, इसको आपको कहाँ रखना है, यहाँ पे रखना है। कैसे रखेंगे ये देखिए, ध्यान से देखते जाइए, एक बार बस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद आप आराम से कर लोगे। क्या करना है, यहाँ पे कितनी पावर है, ये पावर को ध्यान में रखना है। 2 पावर, तो 2 पावर वाले कौन सा है, ये वाला, तो इसके नीचे इसको रख दो, ये लो 2x²। ठीक है, ये कौन है 4x, इसकी घात कितनी, एक पावर वाला कौन है ये, तो 4x कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। क्लियर, क्या प्लस का, तो क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे और क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे। हमेशा नीचे वाली संख्या को चिन्ह बदलेंगे, क्योंकि हमको क्या करना है, घटाना है। घटाते कैसे, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं, तो प्लस, तो ये क्या हो गया माइनस, और ये प्लस है तो ये क्या हो गया माइनस। क्लियर, ये हो गया। अब क्या करना है आपको, ये प्लस का है, ये ऊपर वाला प्लस का, और ये किसका है, चिन्ह बदल गया तो माइनस का, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो ये दोनों क्या हो गए, कट गए। 2x² में से 2x² गया तो कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, प्लस का 3x, यहाँ पे क्या है, ये प्लस का 3x और माइनस का 4x, एक प्लस का और एक माइनस का, तो घटेंगे। तो चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस का 4x, तो चिन्ह आएगा माइनस का, और 4x में से 3x गए तो क्या बचेगा, एक अकेला x बचेगा। क्लियर, ये घटा दिया। अब कौन बचा अकेला, +1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसको वैसा का वैसा ही लिख लो। क्लियर हो गया, ये काम कर लिया आपने। अब क्या है, फिर से आपको वही काम करना है। कौन सा, शुरुआत का बहुपद देखिए। शुरुआत में यहाँ पे कौन दिख रहा है आपको, कौन दिख रहा है, ये x दिख रहा है। इस x का हम किस, -x दिख रहा है, इस -x को यहाँ पे लिख लेंगे,
और माइनस एक्स को किससे भाग देंगे, पहले किससे दिया था, एक्स से, तो भाग आपको हर बार उसी पद से देना है, ठीक है, चाहे कितनी बार भी। तो एक्स से एक्स में भाग दिया तो क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा, क्योंकि एक्स से एक्स कट गया, 1 बचा, और ये माइनस ये 1, तो माइनस का 1, तो माइनस का 1 हमने यहाँ पे रख दिया। अब इस माइनस के 1 को यहाँ पे फिर से लिखना है, क्योंकि जैसे हम भाग करते हैं वैसे हमको क्या करना पड़ता है, गुणा करो। और गुणा किस में करेंगे, गुणा फिर से इसी पूरे में करेंगे। देखो गुणा इस पूरे में करना, भाग इस अकेले का देना, ठीक है। तो x + 2, क्लियर, x + 2, तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, देखो -1 का x में करेंगे तो माइनस का x, और माइनस प्लस क्या होगा माइनस, और यहाँ पे माइनस का 2, क्लियर हो गया। अब इन दोनों को यहाँ पे रख लेते, तो माइनस का x कहाँ पे आएगा, इसके नीचे आएगा, और माइनस का 2 किसके नीचे आएगा, यहाँ पे आएगा, क्लियर। लाइन खींच देते हैं, चिन्ह बदलते हैं, ये प्लस का और ये किसका होगा, ये भी प्लस का, क्योंकि दोनों माइनस के, और ये दोनों हमेशा हमेशा कटेंगे, शुरुआत के हमेशा क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्योंकि माइनस का x प्लस का x, तो माइनस का x और प्लस का x क्या हो गया, खत्म ये कहानी, ये कट गए। और ये प्लस का 1 और प्लस का 2, तो कितना हो गया, प्लस का 3। अब देखो अब यहाँ पे x है नहीं, x यहाँ पे है नहीं, तो ये क्या बन गया, ये हो गया इसका शेषफल, क्लियर। और भागफल आपका क्या आया है, आपका जो भागफल आया है वो कितना आया है, आपका भागफल आया ये वाला, इसको क्या बोलते हैं भागफल, तो भागफल आया आपका 2x - 1, और शेषफल कितना आया है, शेषफल आया आपका 3। क्लियरली आपको बात समझ में आ गई। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। एक और उदाहरण लेते हैं, उसके बाद आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं, ये उदाहरण नंबर 7 है 2.3 का, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, ये एक बहुपद है 3x³ + x² + 2x + 5 को आपको 1 + 2x + x² से क्या करना है, भाग देना है, यानी कि इसको भाग देना है, यानी कि ये तो हो गया आपका भाज्य, ठीक है, और ये हो गया आपका भाजक। इस बहुपद से आपको भाग देना है, इसमें भाग देना है, क्लियर। तो कैसे भाग देंगे, तो सॉल्यूशन इसका हम लिखते हैं, वही तरीका है भाग देने का। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लाइन बनानी है, इस तरीके से एक लाइन बना लीजिए, ठीक है, और एक सीधी लाइन बना लीजिए आप इस तरीके से, और इसके अंदर आपको भाजक लिखना है, भाज्य लिखना है। भाज्य कौन है, ये वाला, ऐसे लिखते हैं, तो 3x³ प्लस का x² प्लस का 2x और प्लस का 5, ठीक है, ये तो हमने भाज्य लिख लिया। अब यहाँ पे है भाग, हमको किसको देना है, 1 प्लस, तो हमें भाग किससे देना है, 1 + 2x + x² से भाग देना है। लेकिन ये बहुपद का क्रम तो सही है ही नहीं, क्योंकि बहुपद में हमेशा सबसे बड़ी पावर को पहले लिखा जाता है, उसके बाद उससे छोटी पावर को, उसके बाद उसको, ठीक है। तो ये यहाँ पे गलत लिखा है, इसको हम क्या करेंगे, पहले सही करेंगे। तो सबसे बड़ी पावर को पहले लिखेंगे, किसको, x² को, प्लस का 2x और प्लस का 1। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि अगर इसका क्रम सही नहीं है तो पहले आपको क्रम को सही करना है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्लियर। ये नहीं कि हमने क्रम सही नहीं किया और क्वेश्चन को सॉल्व करने चले गए तो बिल्कुल ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमने इस क्रम को सही कर लिया। अब हम भाग देंगे, भाग किस तरीके से देंगे, तो इसके शुरू का नंबर और इसके शुरू का नंबर, ठीक है। तो इसका जो स्टार्टिंग का जो नंबर है 3x³, इसको यहाँ पे रफ में लिखेंगे, ये पूरा रफ का काम है 3x³, और भाग किससे देंगे, इस संख्या पे। हर बार हमको इसी संख्या से भाग देना है, x²। 3 के नीचे कोई नंबर है नहीं, तो 3 का 3 आ जाएगा, और x का x में भाग देंगे तो x लिखेंगे, और 3 में से 2 जाएगा तो 1, यानी कि ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3x आ जाएगा, ये आ गया। अब इस 3x का क्या करेंगे, अब गुणा भी तो करेंगे, पहला स्टेप भाग है और दूसरा स्टेप क्या है, गुणा करना। गुणा किससे करते हैं, तो इस 3x का जो आपका भागफल है उसका गुणा इस पूरे में करना है, ठीक है, यानी कि x² + 2x + 1, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे इसका गुणा करते हैं, गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये देखते हैं। 3x का 3x² में गुणा करेंगे, देखो 3x, 3 का तो हो गया, अब x का x² में करेंगे तो x, ये 1 घात और ये आधा एक जैसे, तो 2 और 1 कितना होगा, 3³ प्लस 3 दूनी 6, और x का x में करेंगे तो क्या आ जाएगा, x², ठीक है, प्लस 3 का 3x का 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 3x। ये आ गया। अब इन सभी पदों को आपको कहाँ रखना है, यहाँ पे रखना है। ये सभी पद कहाँ रखे जाएंगे, यहाँ रखे जाएंगे। अब कहाँ रखे जाएंगे, 3 घात वाले को 3 घात वाले के नीचे, 2 घात वाले को 2 घात वाले के नीचे, और x वाले को x घात वाले के नीचे। इस तरीके से लिखना है, कभी भी उल्टा सीधा नहीं लिख देना है कि 3 घात वाले को यहाँ अपने अलग लिख दिया, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। तो 3 घात वाला कौन है, ये 3x³, ठीक है, प्लस का 6x², तो प्लस का 6x² और प्लस का 3x, ये आ गया कि नहीं, क्लियर। अब ये हमने लिख लिया
यहाँ से भाग देने के बाद अब हमको क्या करना है, यहाँ पे इसमें हमको क्या करना है, एक लाइन बनानी है। ठीक है, हमने लाइन बना दी और लाइन बनाने के बाद क्या करेंगे, नीचे की संख्या को चिन्ह बदलें। ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का है तो ये भी माइनस का हो गया, ये प्लस का है तो ये भी किसका हो गया, माइनस का। अब देखिए ये प्लस का और ये किसका है, माइनस का, तो घटेंगे तो 3x³ में से 3x³ गए तो यहाँ पे तो क्या आ गया, 0 आ गया, खत्म हो गया ये। और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे भी घटेगा। तो यहाँ पे क्या घटेगा, हमेशा बड़ा कौन है, यहाँ पे 6x², तो बड़ा चिन्ह किसका है, बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। और 6x² में से एक x² गया तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 5x²। क्लियर हो गया यहाँ तक। यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस, और 3x में से 2x गए तो यहाँ पे आएगा माइनस का x। ठीक है, और प्लस का ये 5 के नीचे कुछ है नहीं तो वैसा का वैसे ही हम लिखते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक, पहला स्टेप क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से आपको सेकंड स्टेप को करना है, सवाल सिर्फ छोटा होता चलता है। ठीक है, तो 5 ये हमको क्या दिख रहा है, 5x² दिख रहा है, तो फिर से हम क्या लिखेंगे, 5x² को लिखेंगे माइनस का 5x²। और भाग किससे देंगे बच्चों, इससे देंगे, x² से। भाग हमेशा आपको इसी से देना है। ठीक है, और गुणा आपको इस पूरे में करना है, बस इतनी सी बात याद रखनी है। तो देखो x² से x² कट गया, कौन बचा, माइनस का 5। ठीक है, इस माइनस के 5 को यहाँ लिखेंगे और इस माइनस के 5 का गुणा किससे करेंगे, पता है ना आपको, गुणा किससे होगा, इस पूरे से होगा कि नहीं। तो x² प्लस का 2x और प्लस का 1 गुणा करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, देखिए एक बार, माइनस का 5x² और प्लस माइनस माइनस, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी कितना आएगा, 10 आएगा कि नहीं, 10, और ये x प्लस माइनस माइनस और 5 का गुणा करेंगे तो 5। क्लियर, ये आ गया। इस पूरे को लिखेंगे यहाँ, दो घात वाले को दो घात वाले के नीचे, यानी कि माइनस का 5x²। ये सिंगल घात वाला है तो ये यहाँ पे आएगा माइनस का 10x। ठीक है, और ये माइनस का 5 यहाँ पे, तो माइनस का 5 यहाँ पे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे चिन्ह बदलेंगे, तो ये माइनस का है तो प्लस का, ये माइनस का है तो प्लस का, ये माइनस का है तो किसका, प्लस का। ये दोनों तो क्या हो गए, कट गए, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, और बड़ा चिन्ह किसका है, प्लस का, तो प्लस का आएगा। 10x में से 1x गया तो कितने x बचे, 9x, और यहाँ पे कितना आएगा, प्लस प्लस का प्लस, और 5 5 कितने हो गए, 10। क्लियर हो गया यहाँ तक, बस। अब भाग नहीं दे पाए, क्यों नहीं दे पाए, क्योंकि यहाँ पे घात कितनी है, 2, और यहाँ पे घात कितनी है, 1। ठीक है, जब भी भाज्य जो भाजक है उसकी घात छोटी हो जाए, बड़ी हो जाए, तो आपको भाग को वही रोक देना है। ठीक है, यहाँ पे देखो बड़ी घात हो गई, ये कितनी है, 1 है, कम घात रह गई, अब हम भाग नहीं दे सकते। ठीक है, तो आपको यहीं पे सवाल को छोड़ देना है, तो ये आपका शेषफल होगा। तो यहाँ पे भागफल क्या हो गया बच्चों, तो आपका जो भागफल है वो हो गया 3x - 5। ठीक है, और शेषफल क्या हो गया, शेषफल क्या हो गया, 9x प्लस का 10। ये आपका हो गया आंसर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर, नोट कर लीजिए इसको, और समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो फिर से दोबारा से रिपीट कर करके देखिए, बिल्कुल आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक उदाहरण और करके देखते हैं।
अब बात करते हैं हम उदाहरण नंबर 8 की। ठीक है बच्चों, उदाहरण नंबर 8 में आपको क्या करना है इसमें, अब बात करते हैं हम उदाहरण नंबर 8 की। उदाहरण नंबर 8 में बच्चों आपको क्या करना है, आपको ये जो बहुपद है, ये जो बहुपद है 3x² माइनस x³ माइनस 5 को आपको x माइनस 1 माइनस x² से क्या करना है, आपको सबसे पहले भाग देना है। उसके बाद आपको भाग की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम भाग देते हैं, उसके बाद इसके सेकंड कंडीशन को समझते हैं। तो भाग देने से पहले हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि जो बहुपद आपको दिया हुआ है, जैसे आपको ये भाज्य है, ये क्या है, भाज्य है, ये भाज्य का बहुपद दिया है, कितना दिया है 3x² माइनस x³ माइनस का 3x और प्लस का 5। क्या ये सही क्रम में है, क्या ये बिल्कुल जो सबसे बड़ी पावर पहले लगी है, क्या इसमें नहीं लगी, देखो बीच में है कि नहीं, तो पहले हम इसको सही करेंगे। तो सही करेंगे तो क्या बनेगा ये, तो माइनस का x³, उसके बाद ये आएगा प्लस का 3x² और माइनस का 3x, उसका प्लस 5। अब ये सही हुआ, अब आपका ये भाज्य जो है वो सही हुआ है। क्लियर, तो आपको ये जांच जरूर कर लेनी है पहले कि ये सही क्रम में लगा हुआ है या फिर नहीं। अगर नहीं लगा है तो पहले आप उसको सही क्रम में लगाइए, उसके बाद उसको सॉल्व कीजिए। इसके बाद इसको देखिए, ये आपका भाजक है क्योंकि हम इससे भाग देने वाले हैं। भाजक आपका क्या है, x माइनस 1 माइनस का x²। क्या ये भी जो बहुपदी का जो नियम है उसके अनुसार अवरोही क्रम में लिखा हुआ है, क्या सबसे बड़ी पावर पहले लिखी है, नहीं लिखी ना इसमें भी, तो इसको भी सही करते हैं। तो माइनस x² पहले आएगा, उसके बाद प्लस का x आएगा, उसके बाद माइनस का 1 आएगा। ठीक है, अब ये भाजक सही बनना है। क्लियर, आपको समझ में आ गया, यानी आपके ये जो दो, ये वाला और ये, अब ये सही क्रम में है। अब हम इसका भाग देंगे, तो भाग देने का सिंपल तरीका वही है जो हम पहले अभी यूज़ करते हुए आए हैं। क्या करना है, सबसे पहले हमको, ठीक है, एक लाइन खींचेंगे इस तरीके से, लाइन खींच लेंगे और अंदर लिख लेंगे भाज्य को। भाज्य कौन है, माइनस का x³ प्लस का 3x² माइनस का 3x और प्लस का 5। क्लियर हुआ यहाँ तक। ठीक है, भाग कौन, भाजक कौन है जिससे भाग दे रहे हैं, वो दे रहे हैं हम माइनस का x² प्लस का x और माइनस का 1। ठीक है, अब भाग देना शुरू करते हैं। भाग कैसे देंगे, ध्यान से देखिए बच्चों, भाग कैसे देंगे। सबसे शुरुआत का यहाँ पे नंबर देखते हैं भाज्य में, सबसे शुरुआत का कौन है, ये है माइनस का x³, तो माइनस का x³ को लिख लेंगे। भाग किससे देंगे, ये शुरुआत का इसमें कौन है, माइनस का x², तो माइनस का x²। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल और नंबर तो है नहीं तो x, और यहाँ पे ये कटा, 3 में से 2 गया तो क्या आएगा, सिर्फ x आएगा। तो इस x को हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये लिख लिया, ये हमारा भागफल बनता है। ठीक है, अब ये जो x है इसका मल्टीप्लाई, पहले भाग देते हैं फिर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई किससे करते हैं, देखो भाग सिर्फ आपको इसका देना है और मल्टीप्लाई इस पूरे का करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई पूरे का करना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे x² माइनस का x² प्लस का x और माइनस का 1। ठीक है, मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं, प्लस माइनस माइनस, माइनस का इसमें करेंगे तो माइनस का x³। ठीक है, और प्लस, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, x का x में करेंगे तो x की घात 2, क्योंकि एक घात ये एक घात ये, तो कितने हो गए 2, और प्लस माइनस के यहाँ पे क्या माइनस, और x से एक करेंगे तो x। क्लियर हो गया, ये आ गया। अब इसको हम कहाँ लिखते हैं, आपको पता होगा, इसको इससे यहाँ पे लिखा जाता है सेम पावर के नीचे। ठीक है, अगर 3 घात है तो 3 घात के नीचे लिखेंगे, 2 घात है तो 2 घात के नीचे लिखेंगे, और ये 1 घात है तो 1 घात के। बार बार इसीलिए समझा रहा हूँ जिससे आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए। ठीक है, तो माइनस का x³, तो ये आ गया माइनस का x³। ठीक है, प्लस का x², तो ये आ गया प्लस का x², माइनस का x, तो ये आ गया माइनस का x। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे, तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये किसका हो गया, ये प्लस का। अब देखिए, ये माइनस का, ये प्लस का, ये वाले तो हमेशा कैंसिल होंगे। ठीक है, ये तो खत्म हो गए। यहाँ पे देखो, ये प्लस का है और ये माइनस का है, और बड़ी संख्या कौन सी है, प्लस का 3x², तो घटेंगे तो 3x² में से x² गए तो कितने x² बचेंगे, 2x² बचेंगे। क्लियर, देखो जोड़ते घटाते समय पावर में कोई अंतर नहीं आता, सिर्फ गुणांक बदलते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या है, प्लस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या है, प्लस, तो क्या होगा, घटेंगे। तो हमेशा माइनस का ये नंबर बड़ा है तो माइनस का चिन्ह आएगा, और 3x में से x गया तो कितना आएगा, माइनस का 2x, और ये 5 के नीचे कुछ है नहीं तो वैसा का वैसा। क्लियर हो गया। ठीक है, फिर से आपको वही काम करना है जो अभी किया था। शुरुआत का नंबर देखो, शुरुआत का कौन है, 2x², तो हमने लिख लिया 2x²। भाग किससे दे रहे हैं, माइनस के x² से। ठीक है, 2 का 2 आएगा, और ये माइनस से भी नहीं माइनस कटा तो माइनस, और यहाँ पे x² से x² क्या हो गया, कट गया, तो दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, माइनस का 2 आ गया, ये माइनस का 2 आ गया, इस माइनस के 2 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अब इस माइनस का 2 का हम क्या करेंगे, इस माइनस के 2 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, जो हमने पहले किया था,
इस पूरे नंबर से। ध्यान रखो मल्टीप्लाई आपको हमेशा पूरे भाजक में करना है। मल्टीप्लाई किस में करना है आपको, जो पूरा भाजक जो दिया हुआ है देखो इसमें मल्टीप्लाई इस पूरे में करना है, ठीक है। और भाग सिर्फ इस अकेले से देना है, ठीक है। देखो हर बार, इस बार भी हमने भाग दिया है कि नहीं उसी अकेले से, तो मल्टीप्लाई अब की बार किससे करेंगे, इसमें कर देंगे। करें मल्टीप्लाई तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और माइनस का 1, क्लियर। गुणा करते हैं तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और 2 का एक्स स्क्वायर में करेंगे तो 2x स्क्वायर, क्लियर। और प्लस माइनस माइनस, और 2 का एक्स में करेंगे तो 2x, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 2 1 2, ये आ गया कि नहीं। अब इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, तो 2x स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 2, यही है, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे चिन्ह बदल देंगे इसके, तो ये माइनस और ये क्या हो गया प्लस, और ये माइनस, ये दोनों एक जैसे हैं तो कट गए, ये भी एक जैसे हैं, और प्लस का एक माइनस का तो ये भी कट गए, और ये क्या है एक प्लस और एक माइनस तो ये भी कटेंगे, तो 5 में से 2 गए तो कितने आ गए 3। अब ये शेषफल हो गया 3, ठीक है। अब आपको भाग जाने वाला नहीं क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे x है ही नहीं, तो आपका भागफल कितना आ गया, देखिए आपका जो भागफल है वो आ गया आपका ये पूरा, यानी कि x - 2, ठीक है। और शेषफल कितना आ गया, शेषफल देखिए शेषफल कितना है, शेषफल है आपका 3। इस तरीके से आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर, आपको समझ में आ गया भाग देना, भाग देना क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब हम इसके अगले टाइप के बारे में बात करते हैं। चलिए, आपने अगर आप भाग देना सीख लिया है तो अब हम यहाँ पे उदाहरण नंबर 9 को करते हैं। उदाहरण नंबर 9 आपको तभी करना है जब आप एक बहुपद का दूसरे बहुपद से भाग देना सीख जाए। अदरवाइज आप पहले भाग को सीखे उसके बाद इन क्वेश्चंस को कीजिए, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो 2.2 और 2.3 दोनों से मिलके बना है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या है, आपको एक बहुपद दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन हम पहले लिख लेते हैं कि हमको क्या क्या दिया। एक बहुपद दिया है, ठीक है। बहुपद का नाम क्या है यहाँ पे 2x4 माइनस का 3x³ माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 6x और माइनस का 2, ये आपको एक बहुपद दिया है। आपको इसके सभी शून्य ज्ञात करने हैं। कितने, सभी शून्य ज्ञात करने हैं। अब इसके कितने शून्य निकलेंगे, पहली बात तो ये इस बहुपद के, तो यहाँ पे हम देखेंगे इस बहुपद की सबसे बड़ी पावर कितनी है, सबसे बड़ी पावर है इसकी 4, तो इसके 4 शून्य निकलेंगे, यानी कि इसके जो x के मान हैं वो कितने निकलेंगे, 4 निकलेंगे। x के मान कितने निकलेंगे, 4 निकलेंगे, x के मान 4 निकलेंगे। लेकिन आपको 2 शून्य दिए हैं, यानी आपको 2 x के मान पहले से ही इसमें दिए हुए हैं, आपको शेष 2 ज्ञात करने हैं, क्लियर। यानी 2 दिए हैं, आपको 2 और ज्ञात करें तो इसके पूरे शून्य हो जाएंगे। ये लिखा है ना सभी शून्य ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये शून्य, ये भी क्या है आपका जो बहुपद है उसमें चर कौन सा x यूज हुआ है, तो ये भी शून्य है, यानी ये किसके मान है, x के मान है। तो यहाँ पे और क्या दिया आपको, 2 शून्य दिए, 2 शून्य। कौन कौन से दिए, एक x बराबर, क्योंकि x का मान होगा शून्य के, तो √2, और एक x बराबर क्या दिया है माइनस का √2। अब क्या करेंगे इसको, अब इसको और क्लियर सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करते हैं इसको। देखिए इसमें क्या लिखा है x, ठीक है। ये बराबर का इधर आ गया तो माइनस का √2, और ये इधर कौन बचेगा 0, ठीक है। ऐसे इधर भी ये क्या इधर आ गया तो क्या होगा प्लस का √2, और इधर कौन बचेगा 0, क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है यहाँ पे x - √2 और x + √2 दोनों के बराबर, क्योंकि दोनों के बराबर 0 तो बराबर क्या रख देंगे 0 लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखिए एक नियम होता है, एक फॉर्मूला है ये वाला यहाँ पे, यानी कि क्या फॉर्मूला होता है कि a + b और a - b क्या होता है, a² - b², ये होता है। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे x + 2 हुआ और यहाँ पे भी x - 2 हुआ, यानी दोनों नंबर कैसे हो, एक जैसे हो, लेकिन एक के बीच में प्लस हो, एक क्या हो माइनस, तो आपको इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x² - b का जगह कौन है 2 का स्क्वायर, यानी कि क्या है x² - 4, ये लिख सकते हैं। क्लियरली बात समझ में आ गई। तो इसमें भी क्या आपको यही रूल लगा सकते हैं कि नहीं, हम देखो, क्योंकि यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे √2, यहाँ पे √2, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं x² - √2 का स्क्वायर बराबर क्या हो गया 0। और ये आपको रूल लिख देना है कि अब कैसे आया। अब लिख दो a + b और a - b बराबर क्या होगा a² - का d²। क्लियर हो गया। अब ये √2 से √2 क्या हो गया, कट गया, तो क्या आ गया यहाँ पे x² - का 2 बराबर 0। यानी आपको जो नया बहुपद आया है g का हम नाम दे देते हैं, ये नया बहुपद क्या है आपका x² - 2 आया है,
क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 आया है। आपको क्या करना है इसमें, ये जो जी ऑफ एक्स आया है और ये आपका पहला बहुपद है, इस बड़े वाले बहुपद इस छोटे वाले बहुपद से क्या कर देना है, भाग देना है। तो चलिए इसका अब हम भाग देते हैं। अब भाग देने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो नंबर आपको दिख रहा है इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। 2x4 माइनस का 3x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 6x और माइनस का 2, ठीक है। भाग किससे देंगे, जो आपको नया बहुपद मिला है एक्स स्क्वायर माइनस 2 से, तो भाग देंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। क्लियर, वही सवाल आ गया। अब आपको फिर से वही काम करना है आपको, यानी कि भाग देना है। भाग देना हम पहले ही सीख चुके हैं। क्या करेंगे, हम सबसे पहला नंबर लेंगे 2x4, इस 2x4 को लेंगे, ठीक है, और भाग किससे दे देंगे, इस वाले से यानी एक्स स्क्वायर से। तो क्या आएगा यहाँ पे, 2 का 2 आ जाएगा और x का x, 4 में से 2 गया तो 2। क्लियर, ये आएगा 2x स्क्वायर। इस 2x स्क्वायर को ऊपर लिख लेंगे, ठीक है। इस 2x स्क्वायर को फिर क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे से। ध्यान रखना है ना, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इस पूरे से, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। क्लियर, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, 2 एक्स के एक्स में करेंगे तो x4 माइनस 2 दूनी 4 और यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर। ये आ गया। तो आपको करना है, इसको लिखना है। 2x4 कहाँ पे आएगा, 4 की पावर यहाँ पे है, 2x4 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। माइनस का 4x स्क्वायर, माइनस का 4x स्क्वायर वाला कौन सा, ये वाला, तो इसके नीचे माइनस का 4x स्क्वायर। क्लियर, लाइन बना देंगे। यहाँ पे ये माइनस और ये क्या बन जाएगा प्लस, ये दोनों क्या हो गए, कट गए। इसको लिख लीजिए माइनस का 3x क्यूब प्लस माइनस क्या होगा, यहाँ पे ये प्लस का चिन्ह बड़ा है तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस, और 4x क्यूब एक्स स्क्वायर में से 3x स्क्वायर गए तो क्या आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर। क्लियर, और ये पूरा का पूरा ऐसा ही 6x माइनस का 2। क्लियर हो गया। फिर से आपको क्या करना है, इसमें फिर से भाग देना है सेकंड में। माइनस का 3x क्यूब का फिर से भाग दो, किससे भाग देंगे, उसी से जिससे हमने पहले दिया था एक्स स्क्वायर से, ठीक है। एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो क्या आएगा, माइनस का 3 और x 3 में से 2 गए तो ये 3x, तो माइनस का क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस का 3x बचेगा। हम क्या लिख लेंगे, माइनस का 3x। क्लियर, अब इस माइनस के 3x के क्या करेंगे, गुणा करेंगे। माइनस के 3x का गुणा करेंगे इससे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। क्लियर, तो गुणा करते हैं तो -3 और x का x स्क्वायर में करेंगे तो x से 3, माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो क्या बनेगा प्लस, और 3 दूनी 6 और x। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसको आप यहाँ पे लिख लीजिए, माइनस का 3x क्यूब और प्लस का 6x कहाँ पे, ये रहा। क्लियर हो गया। फिर से आपको वही करना, चिन्ह बदल लें नीचे वाली संख्या को, तो ये प्लस हो गया और ये क्या हो गया माइनस, ये भी कट गए और ये भी कट गया, बचा कौन, एक्स स्क्वायर माइनस का 2। ठीक है, फिर से आपको वही काम करना है, तीसरे स्टेप में भी वही काम करना है। ये एक्स स्क्वायर को लिखा और भाग किससे देंगे, जिससे पहले दे रहे थे, किससे, एक्स स्क्वायर से दे रहे थे कि नहीं, तो एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो कौन आएगा यहाँ पे 1 आएगा। तो ये क्या आएगा, प्लस का 1 हम यहाँ पे लिख देंगे, प्लस का आया। इस 1 का गुणा इसमें करेंगे, किस में करेंगे, इसमें करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2। क्लियर, तो 1 का गुणा कर दे तो वही संख्या आ जाती है, वही संख्या आएगी कि नहीं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 आ गई। तो इसको यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2, जो लाइन खींचेंगे तो माइनस और ये क्या होगा प्लस, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्या आ गया यहाँ पे 0 आ गया कि नहीं। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ये जो आपका शेषफल 0 आ गया, अब आपको जो बहुपद मिला है भागफल में, ठीक है, इसके आपको शून्य निकालने हैं। सवाल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन एक बार कर लेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। इसके बहुपद निकालते हैं। बहुपद कैसे निकालेंगे, जैसे हमने बहुपद नहीं, इसके शून्य निकालें। शून्य कैसे निकालेंगे, जैसे हमने प्रश्नावली 2.2 में निकाला था, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसका मान निकाल देते हैं तो 2 यहाँ पे क्या आएगा 2x स्क्वायर, और हम क्या करेंगे 2 एकम 2 गुणा, ऐसा करो, ऐसा गुणा करना है हमको, तो गुणा करने पे क्या आ जाए 2 आ जाए और जोड़ने पे क्या आ जाए 3x आ जाए, तो क्या आ जाएगा माइनस का 2x और माइनस का x। ठीक है, माइनस का 3x और माइनस का x, माइनस का 3x और 2x 2 एकम 2। ठीक है, आ गया कि नहीं, प्लस 1 बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, ये तो हम 2.2 में समझ चुके हैं, तो आप इसको कर सकते हो। अगर आपने नहीं देखा तो उन वीडियो को ज़रूर देख लेना, क्या है कि नहीं तो समय बहुत ज़्यादा चला जाएगा। तो यहाँ से 2 हमने कॉमन लिया और यहाँ पे कौन बचा, x भी कॉमन ले लिया, अंदर कौन बचा, x बचा,
x और -1, ठीक है। यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी क्या आएगा x -1 बराबर क्या हो गया 0। अब क्या करेंगे यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। x -1 को हम एक बार लिख लेंगे और ये 2x -1 बराबर 0। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे x -1 बराबर 0 और 2x -1 बराबर 0। x बराबर क्या हो गया 1 और 2x -1 बराबर 0। 2x ये 1 इधर जाएगा तो प्लस का x बराबर क्या हो गया 1 और ये बट्टे में चला जाएगा 2, ठीक है। तो ये 2 आपके शून्य का आ गए। क्लियर। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियरली आपको समझ में आ गया।